रंजीत सर से 100% आश्वासन के साथ मुझे ये कहा गया कि विदिन एक सप्ताह के अंदर हम शेड्यूल जारी कर देंगे, क्योंकि मेरे सामने शेड्यूल बनकर तैयार था, लेकिन उसमें कुछ विभागीय लोचा था उन लोग का, जिसके वजह से वो साइन नहीं कर पाए। वो बोले कि प्रधान सचिव को एक बार दिखा लीजिए, उसके बाद हम लेटर पे साइन करेंगे। तो लमसम हम लोग का काम फिनिश है। मुझे उम्मीद है कि एक सप्ताह के अंदर नेक्स्ट वीक में हम लोग का शेड्यूल जारी हो जाएगा। अगर दोस्तों मैं आप लोग से एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर सरकार हम लोग का शेड्यूल एक सप्ताह के अंदर अगर जारी नहीं करता है तो हम लोग फिर रणनीति बना करके और जब विधानसभा सत्र चलेगा उस टाइम फिर जोश जुनून जज्बे के साथ हम सड़क पर उतर जाएंगे। अगर इस बार हमको सरकार बरगलाने का काम की और शिक्षा विभाग अगर हमको जुमलेबाजी में फंसाने का काम की तो इस बार हम लोग शिक्षा विभाग को छोड़ेंगे नहीं और सरकार को भी नहीं बख्शेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से आश्वासन झेले थे। लेकिन एक बार फिर हमको विभाग के द्वारा मुझे दिखाया गया कि देखो ये लेटर तैयार है, थोड़ा सा इसमें जो कुछ है मैटर फंसा हुआ है, जिसकी वजह से हम लेटर जारी नहीं कर रहे हैं। हमको रंजीत सर बोले कि एक सप्ताह का टाइम दो, हम एक सप्ताह के अंदर हम लेटर जारी कर देंगे। हम उनको भी ये बात बोल दिए कि अगर आप लेटर जारी नहीं करते हैं तो हम एक सप्ताह नहीं, हम 15 दिन और आपको टाइम देते हैं सोचने के लिए। आप सोच लीजिए, विचार लीजिए, जैसे करना है कर दीजिए, और नहीं तो फिर जब सत्र चालू होगा तो फिर हम सदन से सड़क तक हम सभी बच्चों को काट देंगे। ऐसा उग्र आंदोलन हुआ कि आपके प्रशासन के कंट्रोल से बाहर। मैडम क्या आज मिलने के बाद आपको ये एहसास हुआ कि पंचायत चुनाव से पहले बहाली हो सकती है? मुझे ये बहुत ही उम्मीद और आशा है ये इस बात पे कि हम लोग की बहाली जो है पंचायत चुनाव से पहले पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि हम लोग को एक सप्ताह काउंसलिंग का टाइम मिलेगा। उसी काउंसलिंग के टाइम में हम लोग का डॉक्यूमेंट्स को जब्त कर लिया जाएगा और जब्त करने के बाद हम लोग को कैंप लगा करके नियोजन पत्र बांट दिया जाएगा। ये पूर्ण विश्वास के साथ डॉक्टर रंजीत कुमार प्राथमिक डायरेक्टर ने हमको बोले कि हम ये संकल्पित हैं कि पंचायत चुनाव से पहले हम तुम लोग को स्कूल में भेज दें। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो आज लोग हमारे अभ्यर्थी हम लोगों के साथ इतने दिन तक जुड़े रहे और आंदोलन रत रहे, उसके बाद भी हम लोग जो है आज आश्वासन पे लौटे हैं, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल है कि क्या ये आश्वासन हमारे लिए सफल होगा क्या? ये सवाल तो शायद मेरे मन में भी पैदा हो रहा है कि पता नहीं ये आश्वासन कहीं हम लोग के लिए कहीं फिर से जुमलेबाजी साबित ना हो जाए। लेकिन दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगी कि विभाग है, कोई मेरा घर नहीं है, और तो हमको थोड़ा सा तो जब इतना दिन पेशेंस रखे हैं तो 15 दिन तो और पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि विभाग है, सरकार में न हम सरकार में है न हम विभाग में है, तो बस हम भरोसा ही कर सकते हैं। और ये मेरा लास्ट भरोसा है, ये मेरा लास्ट पेशेंस की मेरी लास्ट परीक्षा है और ये मेरा लास्ट भरोसा है शिक्षा विभाग पर और सरकार पर। अगर सत्र चलने से पहले अगर तक सरकार फिर से जुमलेबाजी में हम लोग को फंसाती है तो आगे उस समय में हम लोग की क्या रणनीति रहेगी? उस समय में हम लोग की यही रणनीति रहेगी कि अगर सत्र चलने से पहले तक सरकार अगर कुछ नहीं सोचती है, नहीं शेड्यूल जारी हो जाता है, तो हम लोग फिर इस दुगुने भीड़ के साथ हम लोग सड़क पर उतरेंगे। इस बार हम लोग को ऐसा कुछ करना होगा कि प्रशासन से कंट्रोल के बाहर हो जाएगा, इससे भी ज्यादा उग्र आंदोलन की रणनीति हम तैयार है। हम संकल्पित है कि जब तक हम नौकरी नहीं लेंगे तब तक हम आराम से नहीं मोदी जी कई अभ्यर्थियों का कहना था कि अगर हम लोग वापसी आए तो इस बार आंदोलन न करें, सीधा भूख हड़ताल पे बैठे, तो क्या इस बार इसी तरह की रणनीति के साथ उतरेंगे? इसी तरह की जरूर रणनीति बनेगी इस बार, भूख हड़ताल पर। और सीधी सी बात है कि इधर कैबिनेट का विस्तार भी हो जाएगा। हमको थोड़ा सरकार को हम टाइम दे दिए हैं और हमारे अस्थायी शिक्षा मंत्री भी बन जाएंगे, तो हम महिला 200 की संख्या में हम डायरेक्ट शिक्षा मंत्री के आवास पर जाकर भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। मैडम परमिशन जो नहीं मिलता है, बार बार परमिशन के लिए परेशान किया जा रहा है, तो उसमें फिर आप लगातार कैसे वहाँ पर इसमें मैं कहना चाहूँगी कि मैं इस मैटर पे दंडाधिकारी सुधीर जी से भी मैं उनको बोली थी कि आप हमको टाइम दिए हैं, ठीक है, आप हमको कह रहे हैं आंदोलन स्थगित कर दो, अगर इस बार सरकार हम लोग को फिर जुमलेबाजी में फंसाती है, तो अगर बहाली नहीं होती है तो आपको हमको एक साथ 4
कई लोग सवाल कर रहे हैं कि जो शेड्यूल बना है विभाग का, क्या है वो शॉर्ट शेड्यूल रहेगा क्या इस बार? हाँ, बहुत ही शॉर्ट शेड्यूल है उसमें, क्योंकि सरकार भी कहीं ना कहीं मुझे एक्टिव दिख रही है, लेकिन अब आश्वासन है, अब क्या कहा जा सकता है इस पे मैं भी कुछ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि बार बार ये आश्वासन मिला है। शायद हो सकता है कि मैं जो आप लोग के सामने बोल रही हूँ, हो सकता है कि मेरी भी जुबान खाली पड़ जाए, क्योंकि विभाग का ये आश्वासन है, मेरा आश्वासन नहीं है। टेबल पर जो शेड्यूल आप देखी हैं, आज रंजीत सर के टेबल पर आप शेड्यूल देखी, तो उसमें कुछ जानकारी लग सका कि शेड्यूल करके आप बस रंजीत सर से मैं एक ही सवाल की, सर बताइए कि शॉर्ट टर्म में इसको कैसे आप खत्म कर सकते हैं? तो वो बोले देखो, अगर हम सारी प्रक्रिया तुमको बता दें शेड्यूल जारी होने से पहले, तो फिर मेरे लेटर का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। इसलिए बस एक शब्द में तुम इतना जानो कि पंचायत चुनाव से पहले हम सारी प्रक्रिया पूरी करके तुम लोग को स्कूल में भेजेंगे। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर जानकारी आप दी है। जो